आजकल हर जगह आपको प्राइम लोकेशन पर पब्लिक वाईफाई देखने के लिए मिल जाएगा, चाहे वो रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, बस स्टैंड हो या फिर मेट्रो हो। ये तो होगी प्राइम लोकेशन की बात। इसके अलावा यदि आप अपने घर से ही आप अपने लोकल के एरिया में ये सर्विस प्रोवाइड करवाने लगे तो अपने लोकल में, गांव में, देहात में, शहर में, हर जगह पूरे ऑल ओवर इंडिया में फैलने वाला है। अपने आस पड़ोस के एरिया में जितना जल्दी आप लगाएंगे तो कंपनी दूसरे को प्रोवाइड नहीं करवाएगी। तो ये सही मौका मिला है आपको बिजनेस करने के लिए। जहां पर मैं वीडियो बनाने के लिए गया हुआ था, वहां पर मुझे कॉन्सेप्ट इतना पसंद आया कि इस डिवाइस को मैं घर पर लेके आ गया। अब बस बहुत सिंपल है, मेरे को किसी फिटिंग वाले को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट इसके अंदर मैंने वायर लगा दी है। वायर लगाने के बाद इसको हैंग करना है। हैंग करने के बाद मुझे कस्टमर ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि जैसे जैसे यूजर्स मेरे गली मोहल्ले से गुजरेगा उसको सिग्नल दिखाई देंगे। तो जैसे सिग्नल दिखाई देंगे पेमेंट भी वो ऑटोमेटिक करेगा, और ऑटोमेटिक मेरे पास जो पेमेंट है दोस्तों वो पैसिव इनकम होने वाली है। और ये मतलब जब तक इंटरनेट रहेगा तब तक मेरा जो यूज़र है वो यूज़ करने वाला है। इस तरीके से मेरी भी इनकम होने वाली है। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना, जस्ट आपकी एक बार की इन्वेस्टमेंट होने वाली है। और ये जो डिवाइस है दोस्तों 300 से 500 की मीटर की दूरी पर, जितने भी यहाँ पर आप पीछे मेरी बाउंड्री पे आप पीछे देख पा रहे हैं कि जैसे कि मैं अपने घर के छत पे खड़ा हूँ, तो जहाँ तक इसकी रेंज आएगी वहाँ तक ये सिग्नल फेंकेगा, और जहाँ तक ये सिग्नल फेंकेगा वहाँ तक मेरे यूज़र बढ़ते जाएंगे। अगर मैं और एक्सपेंड करना चाहता हूँ तो ये और भी ज़्यादा एक्सपेंड हो जाएगा। जहाँ पर मेरे को इसका पॉइंट चाहिए वहाँ पर मेरे को इसकी दूसरी डिवाइस लगानी होगी। तो इस तरीके से जो दोस्तों मेरा रेवेन्यू हमेशा के लिए जनरेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप भी इस अमाउंट को जनरेट कर सकते हैं, एक पैसिव इनकम बना सकते हैं। कोई आपको ज़्यादा कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपकी एक बार की इन्वेस्टमेंट रहने वाली है, और इसको आपको एक बार में छत पे लगाना है और आपकी इनकम आना जनरेट हो जाएगी। चाहे इंटरटेनमेंट हो, ऑनलाइन क्लासेस हो, आपको व्हाट्सअप चलाना हो, यूट्यूब चलाना हो, फेसबुक चलाना हो, चाहे आपको कोई पढ़ाई करनी हो, चाहे वीडियो कॉल करनी हो, दोस्तों आपको पता है कि ये सारा काम इंटरनेट के बगैर नहीं हो सकता। और जैसा कि आपको पता है कि इंटरनेट की जो कंपनियां जो इंटरनेट आपको प्रोवाइड करवाती हैं, ये 2-4 कंपनियां, इनके बड़े भाव हो गए हैं। ये जो इंटरनेट का भाव है दोस्तों आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और बढ़ने के कारण आपके जेब पर काफ़ी भारी पड़ता है, क्योंकि ये हर महीने आपको रिचार्ज करवाना पड़ता है। तो इसका कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट होना चाहिए। ये जो कंपनियां हैं आपको प्रॉब्लम में डाल रही है, और अगर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जाए, और सॉल्यूशन से जो चीज़ निकल के आती है दोस्तों वो होता है बिजनेस। वो बिजनेस आप लोगों को प्रोवाइड करवाने वाले हैं। और दोस्तों बिजनेस ऐसा होने वाला है ना, अगर आप कश्मीर में बैठे हैं तो कश्मीर से कस्टमर अगर आपका कोई कन्याकुमारी में जाता है तो वो वाला भी कस्टमर आपका रहने वाला है। मतलब आपकी जो दोस्तों इनकम जनरेट होने वाली है वो पैसिव इनकम जनरेट होने वाली है। और एक कोई ज़्यादा इसके लिए आपको लाखों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है, कोई आपको 50,000 खर्च करने की जरूरत नहीं है, कोई आपको 30,000, कोई 20,000 खर्च करने की जरूरत नहीं है। बहुत ही मामूली रकम में आप इस सेटअप को लगाने वाले हैं। और ये सेटअप को कौन कौन लगा सकता है दोस्तों? हर कोई लगा सकता है। जिसका घर है वो भी लगा सकता है, जिसकी दुकान है, ऑफिस है, मतलब इसकी जो दोस्तों फ्यूचर है ना, हर किसी का के काम आने वाला है। तो पूरी जानकारी लेंगे कि ये जो डिवाइस है किस तरीके से काम करती है और किस तरीके से आप लोगों को ये सिस्टम प्रोवाइड करवाने वाले हैं। हम पहले भी इसकी कंप्लीट वीडियो पहले डाल चुके हैं, लेकिन अब ना कुछ नया होने वाला है, कुछ खास होने वाला है। पहले हमने क्या बनाया था, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो अब क्या नया होने वाला है सर से पूरी जानकारी लेंगे। सर सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अजीत बिजनेस आइडियाज़ में। थैंक यू सर पहले तो जी, और आपके सारे व्यूवर्स को भी हेलो जी। सर, आप पिछली बार आए थे, हमने अपनी एक डिवाइस दिखाई थी, अपने प्लान्स बताए थे, अपना क्या हम अपने पीडीएफ के साथ शेयर करते हैं वो बताया था। लेकिन अब सारा कुछ चेंज हो चुका है, ऑलमोस्ट सारा चेंज हो चुका है। हम डिवाइस भी नहीं लेके आ गए हैं, प्लान्स भी नहीं लेके आ गए हैं, अपने पीडीएफ की जो कमीशन देते थे वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। और दोस्तों ये जो प्लान, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सब्स्टिट्यूट आ गया है, मतलब कंपनियों का आप उनके ऊपर आपको डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। आप ब्रॉडबैंड कनेक्शन अपने आस पड़ोस में प्रोवाइड करवा सकते हैं, और वो भी 20 Mbps के साथ। और वो कितने में स्टार्ट हो जाता है प्लान? सिर्फ 5 रुपए से। आप यकीन नहीं करेंगे, 5 रुपए से स्टार्ट हो जाता है। और इनके जो सबसे बढ़िया प्लान चल रहा है सर, वो कितने का प्लान है? आपने बहुत एक कॉम्बो प्लान निकाला है, सबसे पहले वो हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए सर। मैं सारे ही बता देता हूँ, एक क्या बताऊँ। 5 रुपए में हम एक दिन का इनको प्लान देते हैं, 32 रुपए में एक हफ्ते का प्लान देते हैं, 99 रुपीज में एक महीने का प्लान देते हैं। ये तो हो गई पुरानी पिक्चर। अब नई पिक्चर में आते हैं। 499 में हम 6 मंथ का प्लान हमने लॉन्च किया है। 899 में 1 ईयर का, मतलब आजकल आप जाओ जांच कराने तो 600-700 रुपए आप महीने का पे करते हो, हम उतने में ऑलमोस्ट आपको साल भर की वैलिडिटी दे रहे हैं। और जो हमारा सुपर प्लान हमने लॉन्च किया है, जिसमें आपको ओटीटी का सब्सक्रिप्शन, लाइव टीवी और इंटरनेट तीनों एक साथ मिलेगा, वो मात्र 399 रुपीज में हमने लॉन्च किया है। अच्छा, तो सर ये जो इंटरनेट की जो फैसिलिटी है
ये किसको मिलेगी? जो आपके साथ बिजनेस करेगा उनको मिलेगी, या फिर जो आपके साथ बिजनेस कर रहा होगा, जो यूजर जनरेट होंगे उनको मिलेगी? थोड़ा डिटेल में बताइए। सर देखो, मैं पूरा आपको एक ब्रीफ में मॉडल बता देता हूँ, बाकी डिस्क्रिप्शन में आपने लिंक दिया है, जिसको ज़्यादा डीप में जाना है वहाँ भी देख सकता है। Okay. पीएम वाणी एक फ्रेमवर्क है जिसमें हम पीडीओए हैं। तो सर सबसे पहले ये बताइए कि पीएम वाणी क्या है? सर पीएम वाणी गवर्नमेंट की स्कीम है जिसमें गवर्नमेंट ने हमें पीडीओए बनाया है, पीडीओ एग्रीगेटर। पहले के टाइम में पीसीओज होते थे, जगह जगह आप देखते थे पीसीओज होते थे, लोग जाते थे कॉल करते थे। आज लोगों को कॉलिंग की नहीं, डेटा की जरूरत है, क्योंकि डेटा से चैटिंग भी कर सकते हो, कॉलिंग भी कर सकते हो। तो आज जगह जगह जैसे पीसीओज होते थे, पब्लिक कॉलिंग ऑफिस, अब गवर्नमेंट कह रही जगह जगह पीडीओज इंस्टॉल करो। तो हम पीडीओ एग्रीगेटर है, हम आगे पीडीओज बनाते हैं और आगे पीडीओ जो है इंटरनेट की सर्विस अपने एरिया में अपने यूजर्स को दे सकता है। तो सर अगर आपके साथ कोई एज ए बिजनेस पार्टनर आपके साथ जुड़ना चाहता है तो अपने साथ कितने मैक्सिमम यूजर जोड़ सकता है और उसकी कितनी इनकम हो सकती है? सर हमारे डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस हैं। यूज़र जोड़ने की जहाँ तक बात है, हमारे पास ऐसे भी डिवाइस है जिससे 100 सवा 100 से 150 यूज़र भी कनेक्ट हो सकते हैं, और ऐसे डिवाइस भी जिससे 500 यूज़र भी कनेक्ट हो सकते हैं एट ए टाइम। अच्छा, तो एक मोटा मोटी बताइए कि अगर 500 यूज़र अगर जुड़ जाते हैं तो उसकी कितनी इनकम होगी अगर आप कोई मैक्सिमम प्लान वगैरह लेता है? सर देखो, मैंने आपको 900 रुपये तक के प्लान गिनाए अपने। अच्छा, मैं एवरेज ले लेता हूँ 100 रुपये ओके, कि जितने लोग भी जुड़ते हैं 100 रुपये का तो प्लान कराते ही कराते हैं एक महीने में। तो 500 यूज़र मैंने बोला, मैं चलो 500 भी नहीं गिनता, मैं 300 यूज़र ही गिनता हूँ। मैं बड़ा कॉम्पैक्ट होके बता रहा हूँ आपको कैलकुलेशन। तो अगर आप 300 यूज़र भी कनेक्ट करते हो और एवरेज 100 रुपये का भी रिचार्ज होता है, तो टोटल रिचार्ज वैल्यू आपकी 30,000 रुपये तक हो सकती है। अच्छा, तो ये तो हुआ एक डिवाइस का। अगर आप पूरे टेरिटरी में काम करना चाहते हैं तो इस तरह के अपने मतलब कि 100 से 150 मीटर के दायरे में अपने डिवाइसेस आप बिछा सकते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि आपको ही लगाना, आपको किराए पे आपको दुकान लगानी है। आप एज ए उनके साथ पार्टनरशिप में जो जिनकी एग्जिस्टिंग जिसका कोई घर होगा या फिर किसका ऑफिस होगा या फिर किसकी दुकान होगी, उनसे कमीशन बेसिस पे बात करके इस तरीके से लगवा सकते हैं जिससे कि पूरा टेरिटरी में काम कर सकते हैं वो। उससे भी आसान तरीका मैं बता देता हूँ। अच्छा। हमने कई अपने लोगों को बताया और ये सक्सेसफुल भी उनके लिए। अच्छा, वो कहते हैं सर हमने हमारा एक घर है, मैंने अपनी जगह तो लगा ली, हाँ। अब मेरे को 200-300 मीटर दूर भी लगाना है, तो मैं क्या करूँ? वो मेरे से रेंट मांग रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। हमने उसको एक सोल्यूशन दिया कि बोलो उसके घर में 4-5 लोग होंगे, उन सबका फ्री इंटरनेट दे दो तुम रिचार्ज करके। अच्छा, अब मान लो वो 500 रुपए का उसका रिचार्ज किया और रिफंड में उसको कमीशन भी उसके अगेंस्ट आ जाती है, तो उसका मतलब 100-150 रुपए में ही उसका महीने में डिवाइस चल रहा है, कोई इशू नहीं। तो दोस्तों इससे बेहतरीन प्लान तो कोई हो ही नहीं सकता। आप कुछ और अदर बिजनेस में जाते हैं, कोई मशीन लगाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, फिर उसकी मार्केटिंग करने जाते हैं, फिर हर बार उसको सेल करने की दिक्कत होती है, उसके बाद फिर मैनेजमेंट करने का उसमें प्रॉब्लम आती है। लेकिन ये ऐसा सिस्टम रहने वाला है ना, एक बार आपने लगा दिया, आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं। आपकी जो इनकम आएगी पैसिव आएगी, मतलब यूजर जो सर हमें जो इनकम देगा, क्या वो मतलब उनसे लेने के लिए जाना पड़ेगा या फिर ऑटोमेटिक हमारे खाते में आएगा, वो क्या सिस्टम है? सर हमारे पास दोनों मोड अवेलेबल है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों। ओके, जनरली पीडीओ अपनी जगह डिवाइस लगाता है अपने शॉप या घर पे, और जो भी यूजर कनेक्ट करता है उसके पास यूजर के पास ऑनलाइन रिचार्ज करने का भी ऑप्शन है। अब कोई ऐसा यूजर भी है कि जो ऑनलाइन बैंकिंग जिसके पास नहीं है आज भी, तो वो जाएगा अपने पीडीओ के पास। जैसे आप जाते हो नॉर्मली, पहले के टाइम में लोग जाके स्क्रैच कार्ड लेते थे या पैसे देकर रिचार्ज कराते थे, वैसे भी करा सकता है। पीडीओ को हम जो पोर्टल देते हैं उसमें रिचार्ज का ऑप्शन होता है, वो रिचार्ज भी उस नंबर पे कर सकता है। अच्छा, काफ़ी सारे हमारे व्यूवर्स ये सोच रहे होंगे कि आप जो डिवाइस प्रोवाइड करवाने वाले हैं हमारे व्यूवर्स को, तो उनके लिए आपके कंपनी से कोई अलग से लाइन बिछेगी या फिर एग्जिस्टिंग प्लान से वो आगे लोगों को नेटवर्क के थ्रू प्रोवाइड करवा सकते हैं? सर पीएम वाणी जो स्कीम है ना जी, ये वायरलेस मॉडल पे बनी है। ओके, कहीं पे आपको तार लगाने की जरूरत नहीं है, टोटली वायरलेस स्कीम है। वायरलेस मॉडल पे आप लोगों को इंटरनेट प्रोवाइड करोगे। हॉटस्पॉट जिसे कहते हैं ना, ये हॉटस्पॉट है। आप पब्लिक एरिया में देखते हो कि जैसे रेलवे स्टेशन पे जा रहे हो, एयरपोर्ट पे जा रहे हो, आपको हमेशा पब्लिक वाईफाई दिखता है, ये उस तरीके का वाईफाई है। सर मैं बात कर रहा हूँ रो डाटा की, क्योंकि हमारा जो डिवाइस चलेगा वो रो डाटा से निकलेगा, उसके बाद हम यूजर्स को नेटवर्क के थ्रू बांटेंगे। तो हमारा जो मेन डाटा होगा, क्या उसके लिए हमें लाइन बिछानी पड़ेगी आपको कंपनी के देने के लिए, या फिर एग्जिस्टिंग प्लान को वो आगे बढ़ा सकते हैं? सर देखो, इसके लिए अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी जाए तो केवल एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन चाहिए होता है, जिसे वाईफाई कनेक्शन कहते हैं लोग। आप अपने घर में, कई लोगों ने आज की डेट में वाईफाई कनेक्शन ऑलमोस्ट सबने लगा रखा होता है, तो आप उसका 600, 700, 500, 1000 रुपए दे ही रहा होता है बंदा। तो ये उसी से निकल के कर सकता है, उसको एडिशनल कोई खर्चा नहीं करना। अच्छा, अगर आपके पास ब्रॉडबैंड नहीं तो ब्रॉडबैंड लगवा लो, आपको 600-700 रुपए महीने का खर्चा आता है। लेकिन आप ये सोचो 600-700 रुपए लगा के आप हजारों कमा भी तो रहे हो हजारों में। अच्छा,
तो कहीं ना कहीं जैसे हमने ब्रॉडबैंड लगा रखा है, किसी आईएसपी से मैंने कनेक्शन लिया हुआ है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से, तो कहीं ना कहीं हम उसको बाइकआउट कर रहे हैं, तो इसमें उनको तो प्रॉब्लम नहीं आ रही है। मैं बताना चाहूँगा, कई लोगों को कॉमन कंफ्यूजन होता है कि हम जिससे सर्विस ले रहे हैं तो क्या वो तो उनको परेशान नहीं करेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पीएम वानी गवर्नमेंट की स्कीम है, सारे आईएसपीज को गवर्नमेंट की साइड से डायरेक्शन है कि आप अगर किसी भी आप मॉडल में कोई काम कर रहा है पीएम वानी मॉडल पे, तो आप परेशान नहीं करोगे। फिर भी कोई लोकल लेवल पे परेशान करता है, आप उसकी डिटेल हमें दो, हम डायरेक्टली उसकी कंप्लेंट फाइल करेंगे और जो भी अप्रोप्रिएट एक्शन अथॉरिटीज लेंगी वो झेलेगा। सबसे बढ़िया तो मेरे को इनका ऑटोमेटिक सिस्टम लगा कि कोई भी यूजर अगर आपके गली मोहल्ले से निकल रहा होगा तो उनको अगर कोई वाईफाई में सर्च करता है तो उनको दिखेगा सबका वाईफाई पीएम वाणी, तो अगर उसको सर्च करता है वो ये सारा ऑटोमेटिक सिस्टम होगा, उनको आपके पास आने की जरूरत नहीं है। जैसे ही वो लॉगिन होगा, लॉगिन करने के बाद उनको साइन अप करना होगा, साइन अप करने के बाद मोबाइल नंबर डालना होगा, ओटीपी बेस्ड कोई इनका सिस्टम है, और उनका जो यूजर है वो ऑटोमेटिक, आपका जो यूजर है वो ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा और इंटरनेट का वो लुत्फ ले सकता है अगर वो ऑनलाइन पेमेंट कर देता है तो सर इसके अलावा यदि कोई कस्टमर देखना चाहता है कि कितनी स्पीड आ रही है, तो क्या उसको 5 रुपये खर्च करने पड़ेंगे या कोई ऐसा भी प्लान होना चाहिए ना कि उनको फ्री में मिल सके? सर देखो, हमने ये पहले सोच के ही प्लान बनाया कि आधे घंटे में स्टार्टिंग में लोगों को फ्री देते हैं, अनलिमिटेड कितना भी आप आधे घंटे में, वन टाइम है ये। अच्छा। आप अपने नंबर से जब भी फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करोगे, आधे घंटे के लिए आपको इंटरनेट फ्री मिलेगा और उस आधे घंटे में से 15वें मिनट पे 20 Mbps स्पीड के साथ 20 Mbps स्पीड के साथ और उस आधे घंटे में से 15वें मिनट पे आपके पास रिचार्ज का लिंक भी आ जाएगा। आपको अगर सर्विस पसंद आई, स्पीड पसंद आई और आप आगे इंटरनेट एक्सेस करना चाहते हो तो आप उस लिंक पे क्लिक करके हमारे रिचार्ज पेज पे आ जाते हो, अपना नंबर डाल के रिचार्ज कर सकते हो। अच्छा, तो सर इसके लिए कोई लाइसेंस वगैरह प्रोवाइड होगा आपकी तरफ से? हम सर प्रॉपर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं, पीएम वानी सर्टिफाइड सर्टिफिकेट होता है, वो हम प्रोवाइड करते हैं अपने सारे पीडीओस को। ओके, तो सर एक बार अपने जो डिवाइसेस हैं वो बता दीजिए कि कौन कौन से आपके पास डिवाइस अवेलेबल हैं, किस रेंज में अवेलेबल हैं, उसमें कितने यूजर्स ऐड कर सकते हैं। सर जैसा कि मैंने कमिटमेंट किया था हमारे यूजर्स को कि अगर कश्मीर में आप बैठे हुए हैं, आपका यूजर अगर कन्याकुमारी में अगर इंटरनेट चला रहा होगा तो वहाँ पर उसका लुत्फ ले सकता है, उसकी जो इनकम होगी वो कश्मीर वाले को मिलेगी। वो कैसे आपका प्लान काम करता है? सर ये सर्विस भी हम इकलौते ऐसे पीडीओ ए हैं जो प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि ये हमारा पैन इंडिया एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है। आप चाहे दिल्ली में हो, दिल्ली में रिचार्ज करो और मुंबई में जा रहे हो, वहाँ सबका वाईफाई पीएम वाणी मिल रहा है, आप मुंबई में जाके भी इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो विदाउट रिचार्ज। अगर आप मान लो वैलिडिटी है आपके रिचार्ज की बची हुई तो आप वहाँ भी सेम सर्विस ले सकते हो। तो एक सेंट्रलाइज मॉडल पर है। अब कई लोगों को इसमें क्वेश्चन होता है कि इसका रेवेन्यू किसको जाएगा। तो रेवेन्यू सर देखो, जहाँ रिचार्ज हो रहा है, अगर दिल्ली में रिचार्ज हो रहा है जिस पीडीओ के पास, उसको ही जाएगा। क्योंकि ऐसा करने का हमारा पर्पस इसलिए है क्योंकि देखो हम अगर कंजम्पशन मॉडल पे अपना रेवेन्यू शेयरिंग कर देंगे ना तो हमारे पीडीओस को ही कंफ्यूजन रहेगी कि यार वो आपस में लड़ेंगे और लड़ने वो हमारे पास आएंगे कि मेरे पास ज़्यादा नेट यूज़ हुआ तो मेरे को ज़्यादा दो, मेरे पास ज़्यादा नेट यूज मेरे को दो। तो हमने एक सिंपल क्राइटेरिया रखा है, जहाँ रिचार्ज हो रहा है वहीं पर उस पीडीओ को रेवेन्यू शेयर हो जाएगा। तो सर अगर एज ए कोई पीडीओ बनना चाहता है तो एक पीडीओ कितने डिवाइस ले सकता है, या फिर अगर मैंने अपने घर पर एक पीडीओ लगाया हुआ है, मेरे घर के सामने वाला कोई बंदा अगर लगा रहा है तो वो भी क्या लगा सकता है, और कितने हम डिवाइसेस ले सकते हैं? सर जहाँ तक डिवाइस लेने की बात है तो एक बंदा एनी नंबर ऑफ डिवाइसेस ले सकता है, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, गवर्नमेंट ने भी नहीं डाली और हमने भी नहीं डाली, क्योंकि विजन हमारा है कि ये स्कीम ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट हो। अब दूसरा आपका क्वेश्चन था कि जैसे आपके घर पे लग रखा है और आपके घर के बगल वाला, तो ऐसा नहीं होता। हम जब भी हमारे पास कोई ऑर्डर आता है तो हम चेक कर लेते हैं पहले कि हमारे पास सारी डिवाइसेस के लोकेशंस होती हैं। तो अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल हमारी 100-150 मीटर वाली रेंज की डिवाइस लेते हो तो उसके बाद आप लगा सकते हो। हमारी 250-300 मीटर, 400-500 मीटर वाली रेंज की डिवाइस लेते हो तो उसके बाद आप लगा सकते हो। ऐसा क्राइटेरिया होता है इसका। अच्छा, तो सर कितने महीने लग जाते हैं इसको इंस्टॉल करने में? कोई बहुत बड़ा सेटअप तो होता नहीं, मेरे ख्याल से डिवाइसेज ही हैं। सर आपका सवाल ही गलत है। आपने पूछा कितने महीने, आपको पूछना था कितने मिनट लगते हैं। अच्छा, हाँ, ये मैक्सिमम 5 मिनट मैं बोल रहा हूँ। Okay. और 5 मिनट में एक चाय वाला, पान वाला इसको इंस्टॉल कर सकता है। तो थोड़े पढ़े लिखे लोग होंगे तो वो तो और जल्दी कर लेंगे। अच्छा, कोई ज़्यादा कोई इसमें कोई मतलब टेक्निकल कुछ भी नहीं है, सारा मतलब प्लग एंड प्ले है, लगाओ और चलाओ और एक्टिवेट। अच्छा, एक्टिवेट होने में भी टाइम लगता है या फिर एंड टू एंड हो जाता है? हम सब कुछ यहाँ से चालू करके देते हैं। अच्छा, आपको बस वहाँ पे प्लग इन करना है, अपने ब्रॉडबैंड से एक तार जोड़नी होती है, कैट 6 वायर जिसको कहते हैं, लैन वायर, उसको कनेक्ट करो और चलाओ।
मतलब वो है कि आपको तार जोड़ने में जितना टाइम लग रहा है ना, वही आपके घर पे इंस्टॉलेशन का टाइम है। बाकी हम सारे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके ही यहाँ से डिस्पैच करते हैं, और साथ में हम ब्रांडिंग मटेरियल भी डिस्पैच करते हैं लोगों को। तो सर जैसे मैं एज ए पीडीओ बनना चाहता हूँ, तो जैसे मैं 10 डिवाइसेस लेना चाहता हूँ, एक मैंने डिवाइस यहाँ पर लगाई और दूसरी जो डिवाइस है मैंने 100 मीटर पे लगाई, उसके बाद मैंने 200 पे लगाई, 300 पे, उस तरीके से मैं लाइन लगाना चाहता हूँ, तो मुझे क्या कनेक्शन सब में एक ही देना होगा या सब डिवाइसेस में अलग अलग मुझे कनेक्शन देना होगा? सर देखो, वैसे तो आप एक कनेक्शन से भी चला सकते हो, बट हम रिकमेंड करते हैं कि आप अलग अलग कनेक्शन दो। नहीं तो आपका जो बैकएंड पे राउटर है ना, उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो इतने मल्टीपल यूजर्स को 100, 200, 500 यूजर को संभाल पाए, क्योंकि देखो आप बैकएंड में तो वही लगा है ना। तो हम रिकमेंड करते हैं कि आप एक के साथ एक ही लगाओ। तो सर के कहने का मतलब है जो आपके डिवाइस एक्सपीरियंस अच्छा होगा। मेरा ये कहने का पर्पस केवल इतना सा है कि यूजर एक्सपीरियंस अच्छा होगा, बट आप चाहो तो आप मल्टीपल भी डिवाइसेज एक राउटर से चला सकते हो। तो ये काम ऐसा रहने वाला है कि कस्टमर यदि खुश रहेगा तो आपको कस्टमर से पैसे मांगने की जरूरत ही नहीं है। आपको हर महीने बस अपना अकाउंट चेक करना है और अकाउंट आपको पता नहीं लगेगा कि इनकम आपकी कहाँ से आ रही है। तो सर ये तो हो गया एक लो लेवल का, अगर कोई बिजनेस करना चाहता है, अगर कोई जिसको ज़्यादा भूख है, अगर ज़्यादा इनकम जनरेट करना चाहता है, तो उसके लिए क्या प्लान है सर? सर देखो, जिसको ज़्यादा पैसे की भूख है उसको इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा करनी पड़ती है। अच्छा, हमारा एक सिंपल सा क्राइटेरिया है, हम कुछ ज़्यादा उसमें उसको कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते। हमने एक डिस्ट्रीब्यूटर प्लान भी अपना चला रखा है। डिस्ट्रीब्यूटर प्लान में क्या होता है कि मिनिमम हम क्राइटेरिया रखा है कि 5 डिवाइस आप ले लो, और उसका पर्पज़ ये कि बंदा थोड़ा सा अगर पेन ले रहा है, पैसे दे रहा है, तो वो अच्छा एफर्ट्स लगा के अपने एरिया में काम भी करेगा। तो बस इतना है कि अगर आप 5 डिवाइस लेते हो तो हम उसमें आपको एज ए डिस्ट्रीब्यूटर आईडी जनरेट करके एज ए डिस्ट्रीब्यूटर आपको ट्रीट करते हैं, और आपको उसको डिस्ट्रीब्यूटर की जो अलग से कमीशन होती है वो भी उन बंदों को मिलती है। तो सर ये डिवाइस लेने के लिए फिजिकली यहाँ पर आपके ऑफिस में आना पड़ेगा या फिर ऑनलाइन भी आप उनको डिस्पैच कर देते हैं और पूरे ऑल ओवर इंडिया से आप ऑल ओवर इंडिया में डिस्पैच कर देते हैं? सर हमारी पैन इंडिया डिलीवरी है, और आप ऑनलाइन मोड पे करना चाहो, ऑफलाइन मोड पे करना चाहो, जिसके लिए दिल्ली आना पॉसिबल है वो आके भी ले सकता है। नहीं आना चाहता तो वो अपने वहाँ से ऑनलाइन पेमेंट करके हमारे जो स्क्रीन पे नंबर आप चला रहे हो उस नंबर पे वो कॉल करके डिटेल्स लेके हमारे एग्जीक्यूटिव बैंक डिटेल्स शेयर कर देंगे, वो फिर वहाँ से पेमेंट करके अपनी डिवाइस बुक करा के हम वो डिस्पैच कर देंगे। पहले जो प्लान था ना दोस्तों, इनका जो कमीशन था वो बहुत ज़्यादा था। अब जो कमीशन है इनका बहुत कम हो गया है और आपका कमीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। कोई 1 या 2 या 3% की बात नहीं हो रही है, पूरे का पूरा आपको सर बताएंगे कितना कमीशन बढ़ चुका है। सर पहले कितना था और अब कितना कमीशन हो गया है, और ऐसा क्यों किया आपने? सर देखो, पुरानी वीडियो का आपने लिंक दिया ये नीचे, और या अगर कोई हमारा रिटर्न व्यूअर है जो पहले वीडियो देखा, उनको ही पता है 50% हमारी कमीशन होती थी। अच्छा। बट 1 अप्रैल से हमने इस 50% को 80% कर दिया था। अच्छा। अब आपने पूछा उसका रीजन क्या है, तो देखो सर, हमें भी थोड़ी अपनी कॉस्ट रिकवर करनी होती है। इनिशियली हमारे पास उतने पीडीओज नहीं थे, हमने जब धीरे धीरे एफर्ट्स किया, लोगों खुश हुए सर्विस से, तो हमारे रिचार्जेस बढ़े। तो रिचार्ज बढ़े तो हमारे 20% में भी कॉस्ट रिकवर हो रही है। पहले 50% हमने पूरी कैलकुलेशन की थी, तो 50% हमारे रिक्वायर्ड हमको था कि अगर 50% मिल जाए हमारी कॉस्ट रिकवर हो जाएगी। थोड़ा बहुत हम प्रॉफिट भी कमा लेंगे, जो हमें अपने एम्प्लॉयज़ को और कॉस्ट टेक्नोलॉजी मैनेज करने के लिए चाहिए होता है। लेकिन अब वो नंबर ऑफ हमारे पीडीओ 7000 से ज़्यादा पीडीओज हो चुके हैं हमारे पूरे इंडिया में, सभी स्टेट्स में। तो अब हमारी वो 20% कॉस्ट भी हमें अपनी कॉस्ट रिकवर करने में हेल्प करती है। तो कितनी हो गया कमीशन, कितना मिलेगा हमारे यूजर्स को? सर कमीशन 80% मिलेगा। पहले 50% था, अब 80%। अगर कोई 100 रुपए का रिचार्ज कर रहा है तो 80 रुपए कमाएगा। 1000 रुपए का रिचार्ज कर रहा है तो 800 कमाएगा। कोई 20,000 रुपए का रिचार्ज कर रहा है 16,000 रुपए कमाएगा। चलो ठीक है, डिवाइस भी हमारा पीडीओ ले रहा है, ब्रॉडबैंड का खर्चा भी मंथली वही देगा, फिर आप 20% क्यों ले रहे हैं सर? सर 20% देखो, एक तो ऐसा नहीं है कि उसने डिवाइस ले ली तो हमारा उसका नाता खत्म हो गया। अगर उसे कोई भी टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, सेल्स सपोर्ट चाहिए, ब्रांडिंग मटेरियल से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए, वो हम देते हैं। आपका एडीआई है, उसको मैनेज करना है। बिल्कुल। एडिशनली जितने भी ट्रांजैक्शन है, जितने भी रिचार्ज हो रहे हैं वो हमारे प्लेटफॉर्म पे हो रहे हैं, हमारे सर्वर से वो कनेक्टेड है, प्लस टैक्स वगैरह भी का इशू होता सारा है, कुछ होता है। तो वो चीज़ हमको मैनेज करें, तो वो एक प्लेटफॉर्म फीस कह लो या पार्टनरशिप में शेयरिंग कह लो, कुछ भी नाम दे लो आप, वो 20% हम इसलिए लेते हैं। सर पीडीओ को तो 80% का कमीशन मिलेगा, और जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर भाई होंगे उनको कितना कमीशन मिलेगा सर? सर हमारे सभी डिस्ट्रीब्यूटर को 10% का कमीशन देते हैं हम। 10% तो बहुत कम है सर, यूजर को 80% और डिस्ट्रीब्यूटर को इतना कम क्यों सर? सर 10% इसलिए क्योंकि उनकी क्वांटिटी जो होती है
उनके लिए कमाने वाले ज़्यादा हैं, ठीक है। जो उनके नीचे पीडीओ हैं वो कमाने वाले ज़्यादा। जैसे मैंने बोला एक पीडीओ मान लो 20,000 रुपये पे रिचार्ज करता है टोटल, और ऐसे 50 वो पीडीओ अपने नीचे बना देता है तो 10 लाख रुपए रिचार्ज होता है। उसका 10% 1 लाख रुपए बनता है। तो आप इस तरीके से कैलकुलेट करो ना, उनके लिए कमाने वाले 50 हैं। सर डिस्ट्रीब्यूटर के अलावा अगर कोई बहुत बड़े लेवल पे काम करना चाहता है, जैसे वाइट लेवल पे काम करना चाहता है, अपने ब्रांड का काम करना चाहता है, तो कोई ऐसा भी ऑप्शन अवेलेबल है? सो देखो डिस्ट्रीब्यूटर से ऊपर तो फिर वही है कि वो हमारे जैसे पीडीओ ए बन सकता है। अच्छा, ठीक है। हम वाइट लेवल सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं, हमारे पास बड़ी सारी क्वेरीज और हमने बनाया भी है लोगों को। कई लोगों को दिक्कत आती है कि पहले तो पीएम वानी का रजिस्ट्रेशन कैसे लें, क्योंकि कई लोगों को पता नहीं पीएम वानी रजिस्ट्रेशन 2 स्टेप रजिस्ट्रेशन होता है। एक तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है, सेकंड आपको अपनी टेक्नोलॉजी सर्टिफाई करानी होती है। लोग रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, दैट इज वेरी इजी, बट टेक्नोलॉजी नहीं सर्टिफाई करा पाते और इसी वजह से वो आगे पीएम वानी में वर्क नहीं कर पाते। और बहुत सारे लोग भी हैं कि उनको मिसगाइड करते रहते हैं। तो मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि हम आपको पूरी सर्टिफिकेशन भी करा के देते हैं, डीओटी से, सरल संचार से, आपको पूरी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं, आपको पूरी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं कि आखिर पीएम वाणी में वर्क करें तो करें कैसे। अच्छा, ठीक है। और ओके, तो इसके अलावा जो मैनेजमेंट का सिस्टम होता है, जैसे मैंने देख रहा हूँ कि आपके पास बहुत सारा स्टाफ वगैरह काम कर रहा है, तो उसका जो जैसे मतलब पेमेंट होगी या फिर ऑटोमेटिक एपीआई वगैरह, ये सब कुछ आपके थ्रू होके जाएगा या फिर उनका अपना होगा? सर देखो वाइट लेवल सॉल्यूशन का मतलब ये है कि सब कुछ उनका होगा। हम केवल एक बार टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेंगे, उनको ट्रेनिंग चाहिए होगी ट्रेनिंग दे देंगे, और कोई मेंटेनेंस सर्विस चाहिए होगी वो दे देंगे। अच्छा। ठीक है। सारा कुछ बैंकिंग में जो भी रिचार्ज होगा वो उनके कस्टमर कहलाएंगे, सबका वाईफाई कस्टमर नहीं कहलाएंगे। अच्छा, कोई मंथली रेवेन्यू आपका कुछ कमीशन वगैरह भी रहेगा उसमें या फिर वन टाइम उनकी पेमेंट होगी? कुछ नहीं सर, वन टाइम हमारी पेमेंट है। 1 लाख रुपए हम चार्ज करते हैं, 1 लाख प्लस जीएसटी। उसमें अगर किसी की कंपनी नहीं बनी तो हम कंपनी भी इनकॉर्पोरेट करवा देते हैं, क्योंकि कंपनियां एलएलपीज ही पीडीओ बन सकती हैं। ओके। उसके बाद हम उनका डीओटी से रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं, सरल संचार से रजिस्ट्रेशन करा देते हैं। फिर जो इसको काम करने के लिए क्लाइंट मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर चाहिए, पीडीओ को जो सॉफ्टवेयर देना है वो चाहिए, वो सारा कुछ हम प्रोवाइड करते हैं। ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करते हैं, हर डिवाइस में इंस्टॉलेशन करनी पड़ती है, वो कैसे करती है वो सब हम प्रोवाइड करते हैं ट्रेनिंग। तो मतलब रेडी टू यूज, तो मतलब रेडी टू वर्क कंडीशन में उनको ला के हम खड़ा कर देते हैं, और उसके बाद वो मार्केटिंग करके अपनी ब्रांड प्रमोट करके एज ए पीडीओ ए पीएम वानी स्कीम के अंडर काम कर सकते हैं। ठीक। सो ये वो डिवाइस है जिसका कॉस्ट 11,800 रुपये है, और इसमें एक टाइम में 125 से 150 लोग कनेक्ट हो सकते हैं, और इसकी रेंज 100 से 150 मीटर की है।